Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do the next topic, WTO, World Trade Organization. So let's begin students. World Trade Organization was established on 1st Jan 1995. तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो 1995 फर्स्ट जैन को इस्टेब्लिश हुआ था और बाय द मेंबर नेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो जो यूनाइटेड नेशन जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन गोल है कि पूरी दुनिया में शांति रहे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो इसका जो मेन गोल है वो पीस मेंटेन करना होता है। जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं वो फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे के साथ इजीली बिजनेस करते हैं। इसका जो मेन हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड, जो आपने नाम सुना होगा, धरती का स्वर्ग माना जाता है। तो स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है जिनीवा, वहाँ पे इसकी मेन ब्रांच है, मेन हेड क्वार्टर है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम देखते हैं क्या है। WTO स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स में। 101% मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा है, गारंटी है मेरी, यह पूछेगा ही आपको। WTO का कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड का मतलब अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हो, इंटरनेशनल बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो, तो उस बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी हर्डल्स आते हैं, उसको हटाता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इंडिया और अमेरिका को बिजनेस करना है तो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, अमेरिका के रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है। तो जो WTO है वो दोनों कंट्री को समझाएगा कि आप दोनों अपने अपने कंट्री के रूल्स को थोड़ा ईजी करिए तो आप दोनों ईजिली बिजनेस कर पाएंगे। तो जो भी हर्डल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं बिजनेस के अंदर, उसको हटाता है। टू रिमूव द प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ गिवन टू इंडस्ट्रीज़ फॉर फॉरेन ट्रेड। प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ का मतलब होता है, पहले क्या हुआ करता था, जैसे इंडिया के अंदर अगर फॉरेन कंपनीज काम करती थी तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो फॉरेन कंपनीज को इतना बेनिफिट नहीं देती थी, लोकल कंपनीज को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता था। फॉर एग्जांपल अगर कोई अमेरिका की या लंदन की कंपनियां होगी तो उनके पास से ज़्यादा टैक्स वसूला जाएगा। पर अब WTO ने क्या किया है कि आपके कंट्री में आपकी कंपनी हो या फॉरेन की कंपनी हो, दोनों को आपको मतलब किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करना है, दोनों को इक्वल ट्रीट करना है। कोऑर्डिनेट विथ ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है दोनों कंट्री के रूल्स को आप लोगों को मानना है। इंडिया के जो नियम होंगे, इंडिया की जो पॉलिसी होगी वो भी मतलब थोड़ी लिबरल होगी, फॉरेन की जो कंपनी की पॉलिसी होगी वो भी थोड़ी लिबरल होगी। तो दोनों को अपने अपने स्ट्रिक्ट पॉलिसी को हटाना होगा। दूसरा, अगर कोई दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट होता है, जैसे इंडिया और अमेरिका बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे दोनों के झगड़े को कौन सॉल्व करेगा? WTO। जी हाँ स्टूडेंट्स, WTO दोनों देश के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो ये तो हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव्स, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। तो WTO के क्या क्या काम हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब था कि WTO क्या क्या करता है, क्या क्या उसके गोल है। फंक्शंस हम पढ़ेंगे। टू सेट अप अ रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू इट। तो WTO का मेन गोल क्या होता है? मल्टीनेशनल का मतलब होता है आपका जो कंट्री है उसमें जो भी कंपनी है वो पूरे दुनिया में बिजनेस करे। मल्टीनेशनल का मतलब होता है कि आप एक ही कंट्री में बिजनेस नहीं करते, आप अलग अलग कंट्रीज़ में बिजनेस करते हो। जैसे मैगडी का नाम सुना है आप लोगों ने, तो ये जो मैगडी है वो पूरी दुनिया में ज़्यादातर सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो WTO क्या करता है, सारी कंट्रीज़ में अप्रूवल लेता है कि भाई ये बिज़नेस सब कंट्री में होगा। सबवे का नाम सुना है, मैगडी है, डोमिनोज के पिज़्ज़ास है। तो ये जो फॉरेन के कंपनी के जो आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो WTO की मदद से हो रहे हैं। WTO प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द डिबेट एंड नेगोशिएशन। डिबेट और नेगोशिएशंस का मतलब होता है दोनों कंट्री के बीच में कोई बहस होती है, कोई झगड़ा होता है, तो उस टाइम पे WTO आगे आता है और उसको सॉल्व करवाता है। WTO एनकरेज अनबेस इंटरनेशनल ट्रेड। अनबेस का मतलब होता है अगर इंटरनेशनल ट्रेड आप कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, पर जो प्रॉपर नहीं हो। अनबेस का मतलब होता है कि अगर आप देखो तो प्रॉपर नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम आ रही है, कोई दो कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस करना नहीं चाहती, तो उस टाइम पे WTO आगे आता है।
Different nations follow their own national policies. It observe them and suggests require improvement. हर कंट्री अपने अपने नियम को पालती है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। WTO सारी कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टडी करता है और फिर आपको गाइड करता है कि देखिए आप अपने रूल्स को सुधारिए, नहीं तो फिर दूसरी कंट्री आपके साथ बिजनेस नहीं करेगी, आपके कंट्री में पैसा नहीं आएगा। अगर आप अपने देश को बढ़ाना चाहते हो तो थोड़े बहुत रूल्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये गाइड WTO के लोग आपको देते हैं, जिससे आपकी कंट्री आगे बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, जो भी समझाया वो आपको लिखना है। थैंक यू।